हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट्स अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक या फिर एम करीम के दूसरे चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इन द गिवन फिगर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ F इक्वल टू 40 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M1 कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास M1 इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 8 kg द स्ट्रिंग एंड पुली आर ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड M1 इज केप्ट ऑन अ स्मूथ टेबल। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको फिगर ये दिया हुआ है दो ब्लॉक, जहाँ पर ये एक्चुअल में आपका M1 है और ये आपका M2 है। दोनों का मास 8 kg दिया हुआ है और M1 जो ब्लॉक है वो एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। स्मूथ कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह एक्ट नहीं कर रहा है और इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन का एक फोर्स इस तरह से लगाया जा रहा है। तो हम लोगों को ये जो M1 ब्लॉक है 8 kg का, इसका कितना एक्सेलरेशन है ये हम लोगों को निकालना है। अब एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होगा। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को पहली बात कि आप बिना पेन का यूज किए देख के बता सकते हैं, लेकिन वो मेथड बताने के पहले आपको मैं पहले जनरल मेथड बता दूँ। रीज़न दो है। पहला रीज़न कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं अभी, जब एम करीम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ट्रिक से नहीं बना सकते हैं भाई बिना पेन का यूज़ किए। आपका जो मेथड होता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा मेथड फंडामेंटल तरीका है, वो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेसिक तरीके से बढ़ सके, क्योंकि बहुत बार ट्रिक काम नहीं भी करता है। तो पहले हम लोग जनरल मेथड देखेंगे, उसके बाद बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बिना पेन का यूज किए देख के बना सकते हैं। तो जनरल मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए जनरल मेथड यही है, कुछ नया नहीं है। जनरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो भी ब्लॉक जो बॉडी दिया हुआ उसका हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है मतलब हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंपल पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब F इक्वल टू ma का इक्वेशन यूज करेंगे। दो ब्लॉक है यहाँ पर तो दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे और अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं एक एक करके क्या कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अलग करके हम दिखाते हैं। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपका जो 8 kg का जो M1 जो ब्लॉक है उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है 8 kg का। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपका जो M2 जो ब्लॉक है ये भी आपका 8 kg का है। M2 वाला जो ब्लॉक है वो हम दिखा रहे हैं, ये वाला हम दिखा रहे हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सब पर एक एक करके दिखाते हैं। चलिए ये M1 वाले पे दिखा देते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस पर एक फोर्स तो इधर लग रहा है 40 न्यूटन का, ये तो क्लियर बात है। चलिए 40 न्यूटन का एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इस पर लग रहा होगा इधर, ये स्ट्रिंग जो है इधर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन। चलिए एक इस पर इधर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, क्लियर है। चलिए अब इस पर देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। इस पर एक फोर्स तो नीचे वेट लग रहा होगा mg, ये फोर्स इधर लगा दिए। और ये कितना फोर्स लग रहा होगा 8 × 10 mg मतलब 80 न्यूटन का फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा। और एक दूसरा फोर्स इस पर किधर लग रहा होगा, इधर टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अभी चूंकि आप लोग बिगनर हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिगनर हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं। अदरवाइज आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिगर अलग से ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं, आप तेजी से यहीं पर सारा फिगर ड्रॉ करेंगे, तेजी से इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर चलिए ये 8 kg का जो ब्लॉक है, अब इस पर एक फोर्स ये ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, ये T। और जाहिर सा बात है टेंशन दोनों में सेम होगा, चूंकि लाइट स्ट्रिंग है, इसका कोई मास नहीं है तो टेंशन सब जगह सेम होगा। मतलब जहाँ पर इतना, यहाँ पर जितना टेंशन का वैल्यू T होगा उतना ही टेंशन का वैल्यू यहाँ पर होगा, क्लियर है। चलिए सारे फोर्सेज को हम लोगों ने दिखा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई जाहिर सा बात है इधर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर इसका नीचे जो वेट है वो 80 kg का, 80 न्यूटन का वेट, इसका वेट जो है 80 न्यूटन। कहने का मतलब है कि ये ब्लॉक जो है इस तरह से ये नीचे आना शुरू करेगा, मतलब कि ये सर्टेन एक्सेलरेशन A से अगर इधर मूव कर रहा है तो ये भी सर्टेन एक्सेलरेशन A से इधर मूव करेगा, क्लियर बात है। चूंकि डायरेक्टली एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतनी ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, जितना स्पीड इसका चेंज होगा उतनी ही स्पीड इसका चेंज होगा, मतलब जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, क्लियर है। चलिए अब दोनों का एक्सेलरेशन भी हम दिखा दिए, इसका एक्सेलरेशन अलग अलग यहाँ पर दिखा दे। ये M1 जो है एक्सेलरेशन A से इधर जा रहा है और ये A एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, क्लियर बात है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखिए इक्वेशन लिखते हैं एक एक करके।
एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं। ये पहले वाले के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा। क्लियर बात है। तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इधर टी लग रहा है, इधर 40 लग रहा है, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी माइनस 40 इक्वल्स टू मास, इसका मास कितना हो गया m और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया a। क्लियर है। चलिए ये पहला रिलेशन हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, ये नीचे की ओर आ रहा है सर्टेन एक्सेलरेशन a से, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर नीचे की ओर लग रहा है। तो एक फोर्स इस पर नीचे की ओर 80 न्यूटन लग रहा है, एक टी न्यूटन का ऊपर लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की ओर कितना हो गया, 80 माइनस टी हो गया। मतलब इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू m है, तो फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स नीचे की ओर 80 माइनस टी हो गया। फोर्स इक्वल्स टू मास, इसका मास है 8 और एक्सेलरेशन है a। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ये दूसरा रिलेशन मिल गया। और आप देख सकते हैं अब दो रिलेशन है, दो अननोन है, टी और ए, टी और ए दो रिलेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली दोनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से। यहाँ तक समझ लिए। अब हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निकालना है, चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, m1 का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब ए का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए इधर प्लस टी है, इधर माइनस टी है, सिंपल डायरेक्टली ये हो जाएगा आपका टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बाई 1 प्लस 2 करेंगे तो सीधा आपका इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 80 माइनस 40 बच जाएगा। और राइट हैंड साइड में कितना बच जाएगा, 8a प्लस 8a, 8a प्लस 8a, और यहाँ से ये आपका हो गया 40 इक्वल्स टू 16a। इसीलिए a का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 40/60, मतलब ये 10/4 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जनरल तरीका हो गया, जनरल तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से इतना एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। अब स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग, सेकेंड मेथड कैसे हम लोग देखकर बिना पेन का यूज किए, देखिए अभी आपको समझाएंगे ऑब्वियस है, इसलिए हम पेन का यूज करेंगे, अदरवाइज जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जब भी एक्सेलरेशन आप किसी भी तरह का डायग्राम में दो या दो से ज़्यादा भी अगर ब्लॉक है, ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन सेम है, सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई एक्सेलरेशन सेम होगा। जितना एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि सेम स्ट्रीम से कनेक्टेड है, उतना ही एक्सेलरेशन से ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर बात है। तो जब एक्सेलरेशन सेम हो तो हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझिएगा बात को। देखिए मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू फोर्स बाई मास, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाई मास। तो जब भी एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर सेम होगा, देखिए यहाँ पर हम फाइनल इसका एक्सेलरेशन अब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे, इसी चीज को देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिख देते हैं। फोर्स डिवाइडेड बाई मास है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्लियर है। उसी चीज को देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लिख दिए, ठीक है। अब नेट फोर्स, जब भी एक्सेलरेशन सेम हो तो नेट फोर्स हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो जो इंटरनल जो फोर्स होगा, जैसे टेंशन फोर्स वगैरह, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं इस ट्रिक की सहायता से। इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटरनल जो टेंशन वगैरह इसको हम लोग नहीं देखेंगे, सीधे नेट फोर्स देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की इस पर कितना लग रहा है। ध्यान दीजिए, एक 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक 8 × 10 इसका जो वेट है 80 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। क्लियर बात है, एक 80 न्यूटन का इधर लग रहा है, एक 40 न्यूटन का इधर, मतलब कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करें तो कितना नेट फोर्स लग रहा है, 80 माइनस 40। 80 न्यूटन से ये नीचे की ओर आना चाह रहा है, 40 न्यूटन से एक आदमी इधर से खींचना चाह रहा है, मतलब इस पर नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में इस तरफ जो है कितना लगेगा, 80 माइनस 40। क्लियर है। डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास इस सिस्टम में जितना भी जो ब्लॉक है, दो से ज़्यादा भी अगर आता तो सबका मास को ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 8 एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज 40/16 एंड दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। इनफैक्ट इस पर हम एक अलग से भी वीडियो बना चुके हैं और जिसमें इस तरह के ढेरों एग्जांपल्स को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह के ढेरों एग्जांपल्स को जहां पर डायरेक्टली हम लोग एक लाइन में एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट इसी से रिलेटेड है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक M1 रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द टेबल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फोर्स लगाया जा रहा था M1 आपका यही वाला ब्लॉक है जो
टेबल पे रखा हुआ है, तो कितना वैल्यू का फोर्स इस पर लगाया जाए कि ये स्टेशनरी पोजीशन में रहे, ये मूव नहीं करे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सर्टेन एक्सेलरेशन से जिसका हम लोग वैल्यू भी निकाले थे ये मूव कर रहा था, तो अभी हम कितना वैल्यू का फोर्स लगाएं कि ये मूव नहीं करे भाई। तो जाहिर सा बात है आप समझ सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग जस्ट देखें कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या किए थे, देखे थे कि भाई इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है, ध्यान दीजिएगा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन सीधे निकाल लिए। ये तभी मूव नहीं करेगा जब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब कि मूव नहीं कर रहा मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन ये तब जीरो होगा जब इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, पक्का बात है। इसमें से कोई भी, ये दोनों में से कोई भी मूव नहीं करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फोर्स 80 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो जाहिर सा बात है नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब इस एफ का भी वैल्यू जो है 80 न्यूटन हो जाएगा। तभी जैसे याद कीजिए अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाले तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका भी एक्सेलरेशन जीरो, इसका भी जीरो, मतलब ना ये मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है। कहने का मतलब है कि एफ का वैल्यू 80 न्यूटन हो जाएगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो अगेन जैसा कि मैंने इसके पहले वाले मेथड में बताया, जनरल मेथड में आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। जनरल मेथड आपको करके देखना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। यहाँ पर इसका मान लीजिए कि ये टेंशन टी है, यहाँ पर ये टेंशन टी है, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। क्लियर है? चलिए, ये जब मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ का वैल्यू जो है टी के बराबर है, एफ इक्वल टू टी, एक रिलेशन मिला। क्लियर है? और अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ से फिर से हो जाएगा। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 80 हो गया, तो f इक्वल टू टी और t इक्वल टू 80, इसका मतलब है कि f इक्वल टू 80 न्यूटन। अब जैसे भी सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ f सो दैट ब्लॉक m1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब अगेन इसी क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ध्यान दीजिएगा कि f का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि m1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, m1 जो है वो लेफ्ट के तरफ, m1 जो है वो लेफ्ट के तरफ मूव करने लगे विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इसको चलिए हम लोग तो इसे फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका m1 है जिसका मास है 8 kg, और ये इस पर कितना फोर्स लगाया जाए सो डैट कि ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करे, और इस अरेंजमेंट में और हमारे पास ये एक दूसरा ब्लॉक है 8 kg का, और कुछ नहीं दिया हुआ है। एक बात तो क्लियर है कि इस फोर्स का जो वैल्यू है, पक्का बात है कि ये इसका जो वेट है 80 न्यूटन, इससे ज़्यादा होगा, इसका आंसर 80 न्यूटन से ज़्यादा होगा, तभी तो ये फाइनली इधर मूव करेगा। क्लियर है? चलिए अब इतना तो समझ लिए। इतना सोचने से ये फायदा हुआ कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि एक दो ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करने में ऑप्शन ये हेल्प मिल जाता है कि भाई इसका आंसर जो है 80 से ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। अब कितना इसका वैल्यू होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ये पक्का बात है कि जितना एक्सेलरेशन से ये मूव किया उतना ही एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? जहाँ पर अगर टेंशन का वैल्यू, यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ भी टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी होगा। अब अलग अलग आप चाहे फिगर बनाइए या यहीं पर हम फिगर में दिखा दिए हैं, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, या दोनों का रिलेशन लिखने का जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन चूंकि पता है, किसी एक के लिए आप इक्वेशन लिखिए एफ इक्वल टू एम, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके। ध्यान दीजिएगा, किसी एक के लिए नहीं, ऐसा करते हैं दोनों का लिखना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए अगर ये इसके लिए लिखते हैं m1 के लिए अगर लिखते हैं तो ध्यान दीजिए इसके लिए क्या रिलेशन हो जाएगा, नेट फोर्स, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इधर है तो नेट फोर्स इधर, तो F माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन 2.5, ये इसका पहला एक इक्वेशन आ गया। अच्छा ये अब m2 है, ध्यान दीजिएगा, m1 आपका ये है, m2 के लिए अगर हम रिलेशन लिखते हैं तो ध्यान दीजिए m2 के लिए क्या हो जाएगा, ये नेट एक्सेलरेशन इतना से मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना लग रहा है, t वैल्यू का ऊपर 80 वैल्यू का नीचे, इसका नेट फोर्स ऊपर की ओर 80 माइनस 80, t माइनस 80 हो गया, t माइनस 80 इक्वल्स टू इसका मास हो गया 8 इंटू इसका एक्सेलरेशन हो गया 2.5। चलिए ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए तो दोनों तरफ का RHS जो है, ये दोनों तरफ का RHS बराबर है, तो हम ऐसा करते हैं कि ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं, सीधे ऐड करेंगे तो टी मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 + 2 कर देते हैं, 1 + 2 करेंगे, टी कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा
आ गया F माइनस 80, ठीक है, और इधर आ गया ये आपका कितना होगा 20 प्लस 20 40, इसका वैल्यू 20 प्लस 20 40 आ गया, इसका मतलब F का वैल्यू हो गया 120 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट कह रहा है टू ब्लॉक ऑफ मास 8 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट देयर एक्सेलरेशन इफ दे आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर व्हेन अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, अलग अलग दो पार्ट है, इज अप्लाइड ऑन द पुल्ली इन अपवर्ड डायरेक्शन। द स्ट्रिंग एंड पुल्ली इज मासलेस एंड ऑल्सो द पुल्ली इज स्मूथ। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। फिगर आपको दिया हुआ है, दो ब्लॉक है, एक 8 kg का, एक 4 kg का, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट में जब जो फोर्स इस पुल्ली पर लगाया जा रहा है ऊपर की ओर, इस फोर्स का वैल्यू 60 न्यूटन है, तब दोनों का कितना एक्सेलरेशन है ये निकालना है। और जब फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन हो जाएगा तब कितना एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? एक एक करके देखते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, ठीक है, जब इस फोर्स का वैल्यू जो है 60 न्यूटन, देखिए यहीं पर हम बनाते चलते हैं, 60 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का वैल्यू 60 न्यूटन, तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर की ओर खींचेंगे इसमें ये क्या हो गया, ये टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगा। चलिए ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ये टेंशन का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं T। क्लियर है? चलिए अब इस T का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि पुल्ली जो है स्टूडेंट मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है। जब इसका कोई मास नहीं है, इसका मतलब है कि 60 न्यूटन का जो वैल्यू होगा ये T प्लस T इसके बराबर होगा। कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन का यूज करके देखिए, ये 60 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो अगर हम इक्वेशन यूज करते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो गया, 60 ऊपर की ओर लग रहा है और एक T नीचे की ओर लग रहा है और एक T इधर नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर टोटल कितना लग रहा है, T प्लस T 2T, मतलब 60 में से 2T माइनस हो गया, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर इतना लग रहा है। तो फोर्स इक्वल्स टू इसका मास, तो इसका मास नहीं है इंटू इसका एक्सेलरेशन। मासलेस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मासलेस है, जब इसका मास नहीं है तो जीरो हो गया। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 60 इक्वल्स टू 2T, और इसीलिए टेंशन का जो वैल्यू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 30 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट इस तरह से, भाई 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, चूंकि मासलेस है। क्लियर है? आप इस तरह से करने लगिएगा। अब जितना टेंशन यहाँ पर उतना ही टेंशन आप समझ सकते हैं ये यहाँ पर होगा। टेंशन का वैल्यू यहाँ भी इस तरह से, टेंशन का वैल्यू इतना ही होगा। क्लियर बात है? चलिए अब इस टेंशन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। टेंशन का वैल्यू कितना निकला है स्टूडेंट? 30 न्यूटन निकला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 30 न्यूटन टेंशन का वैल्यू निकला है। चलिए हम लोगों को फाइनली क्या निकालना था, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना था। ध्यान दीजिए, अब दोनों ब्लॉक पे हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है तो देखना पड़ेगा कि दोनों ब्लॉक पर अलग अलग कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। चलिए एक फोर्स तो दोनों पर 30 न्यूटन का ऊपर की ओर लग रहा है, ये तो दिख रहा है। एक इस पर लग रहा होगा ये mg, इसका वेट नीचे की ओर, तो 8 kg का ब्लॉक है तो mg कितना हो गया, 8 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं, मतलब 80 न्यूटन। और इस पर नेट कितना वेट लग रहा होगा, 4 इंटू 10, मतलब 40 न्यूटन। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, अब समझते हैं। ध्यान दीजिए, एक एक करके देखते हैं। अब ये 8 kg वाला जो ब्लॉक है, इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स 80 न्यूटन का नीचे लग रहा है और एक 30 न्यूटन का ऊपर लग रहा है। तो क्या ये लिफ्ट करेगा, ये ऊपर होगा? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स कम है, 30 न्यूटन का है, नीचे में 80 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये लिफ्ट ही नहीं करेगा, ऊपर मूव ही नहीं करेगा। जब ऊपर मूव ही नहीं करेगा, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली दोनों रेस्ट में है, मूव करना शुरू ही नहीं करेगा, रेस्ट में ही रह जाएगा, मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। A8, मतलब A8 लिखने का मतलब 8 kg वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसी तरह ध्यान दीजिए, 4 kg वाला जो ब्लॉक है, इस पर एक 40 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, एक 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला अभी भी ज़्यादा है, मतलब ये भी लिफ्ट नहीं करेगा, ये भी ऊपर नहीं मूव करेगा, और इनिशियली रेस्ट में है। इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A4, इसका भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। दोनों में से कोई मूव नहीं करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन 0, रेस्ट का रेस्ट में रह जाएगा। क्लियर है? दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, जब फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन हो जाता है, जब फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन, चलिए अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पर अब हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, यहाँ पर 8 वाला ब्लॉक है, यहाँ पर ये 4 kg वाला ब्लॉक है, इस तरह से ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, यही सिचुएशन है। चलिए अब अगेन थोड़ा सा तेजी से अब हम लोग कर सकते हैं। जब ये 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो इधर अब ये जो टेंशन लग रहा होगा, ये जो टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, अलग अलग
टेंशन का वैल्यू एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, टेंशन का वैल्यू जितना जो फोर्स लग रहा है उसका बाई 2 मतलब 50 न्यूटन का फोर्स इधर, 50 न्यूटन का फोर्स इधर, ये समझ में आना चाहिए। और इसको अगेन आप रिलेशन के तरह इस तरह से लिख सकते हैं 100 माइनस टी माइनस टी, 100 माइनस 2t इक्वल टू 0, मतलब कि t का वैल्यू हो जाएगा 50, जैसा यहाँ पर किया। चलिए ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स, यहाँ भी टेंशन का वैल्यू, यहाँ भी 50 न्यूटन लग रहा होगा, यहाँ भी 50 न्यूटन, सब ये न्यूटन में है, क्लियर है। अच्छा, इसका नीचे की ओर ये 80 न्यूटन लग रहा है वेट, इसका नीचे की ओर 40 न्यूटन लग रहा है, सबका फोर्स दिखा दिया। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। 8 kg वाला ब्लॉक देखिए, इस पर नीचे की ओर लग रहा है 80 न्यूटन, ऊपर की ओर 50 न्यूटन ही लग रहा है। ये ऊपर लिफ्ट करेगा नहीं भाई, ऊपर लिफ्ट करने के लिए 80 न्यूटन से ज़्यादा वैल्यू का फोर्स लगना चाहिए। 80 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा 80 पॉइंट समथिंग भी हुआ, ये लिफ्ट करना, ये ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। इट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन, चूंकि ये स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो जैसे ही नेट फोर्स कुछ ऊपर की ओर मिलेगा, इसको नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मिलेगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, 0 से कुछ बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो ये मूव नहीं करेगा चूंकि ऊपर की ओर फोर्स कम लग रहा है। तो इस केस में भी A8 का वैल्यू एक्सेलरेशन 8 kg वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्लियर है। चलिए अब 4 kg वाला का ध्यान दीजिए। 4 kg वाला का नीचे 40 न्यूटन लग रहा है इसका वेट, और ऊपर में अब इस पर ज़्यादा लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है। तो ऊपर में अब ज़्यादा वैल्यू का फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये लिफ्ट करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। ये जैसे जैसे ऐसे जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर की ओर ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। मीन्स इट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन, चूंकि अब इस पर सर्टेन वैल्यू का A4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, या A ही रहने देते हैं, A रहने देते हैं, ठीक है। इट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन, ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया, नेट फोर्स ऊपर की ओर लगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए 4 kg वाला ब्लॉक के लिए अगर ऊपर की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर 50 लग रहा है, नीचे 40 लग रहा है, तो हम लोग लिख रहे हैं 50 माइनस 40, नेट फोर्स ऊपर की ओर इतना लग रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू इसका मास, इसका मास कितना हो गया 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 4 इंटू ए, क्लियर है। और यहाँ से देखिए दिस इज 10 इक्वल टू 4a, और इसीलिए 4 kg वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 10/4 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर, 4 kg वाला ब्लॉक का, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 स्टूडेंट पहले वाले से रिलेटेड है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक M1 एंड M2 इफ द पुली इज लिफ्टेड अपवर्ड विथ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। चलिए अगेन इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जिस फोर्स से हम लोग ऊपर की ओर इसको खींच रहे हैं, अगर इसका वैल्यू 200 न्यूटन हो जाए तब बताइए कि इस दोनों ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा। चलिए देखते हैं। उसी तरह पहले जैसे हम लोग किए थे, जब इसका जैसे ही 200 न्यूटन से ऊपर की ओर खींचे, इसका मतलब है कि इधर ये इस पर जो टेंशन फोर्स होगा और इधर जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ये कितना कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। अब इसको जनरल तरीके से आप देख सकते हैं, भाई मासलेस है, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब 200 अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो 200 नीचे की ओर लग रहा होगा, इसका मतलब टेंशन जो कि सेम स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन बराबर है, इसका मतलब 100 इधर लग रहा होगा, 100 इधर लग रहा होगा, क्लियर है। चलिए अब जब 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की ओर इस ब्लॉक पर भी यहाँ पर ये 100 न्यूटन का लग रहा है, क्लियर है, और इस पर भी ये ऊपर की ओर 100 न्यूटन का लग रहा है, क्लियर है। चलिए ये 8 kg का है तो इस पर नीचे की ओर 80 न्यूटन लग रहा है, और ये 4 kg का है तो इस पर नीचे की ओर 40 न्यूटन लग रहा है, ओके। चलिए अब देखते हैं, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों का मोशन होगा या नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए 8 kg वाले के लिए 80 न्यूटन नीचे लग रहा है, 100 न्यूटन ऊपर लग रहा है, इसका मतलब ये लिफ्ट करेगा, इसका नेट फोर्स ऊपर की ओर होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। यहाँ पर भी उसी तरह ये 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, 100 न्यूटन ऊपर, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर ज़्यादा है, ये मूव करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन होगा और दोनों ऊपर की ओर मूव करेगा, क्लियर बात है। चलिए थोड़ा सा अलग करके दिखा देते हैं। ये देखिए 8 kg वाला ब्लॉक है और ये 4 kg वाला ब्लॉक है, एक एक करके। 8 kg वाले ब्लॉक पर 80 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, 100 न्यूटन का टेंशन वाला जो फोर्स है ऊपर की ओर लग रहा है। 4 kg वाले पर भी 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर और 40 न्यूटन इसका वेट जो है नीचे की ओर लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मान लेते हैं ये A8 है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन A1 A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें M1 ये है तो इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एक करके हम लोग दोनों का निकाल देते हैं वैल्यू, बहुत आसानी से, चूंकि मास पता है, नेट फोर्स सब पता है, तो एक्सेलरेशन सीधे निकल जाएगा। ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन A1 इक्वल टू नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना है तो 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई इसका मास 4 kg, दिस इज 60/4 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
अब जैसे भी आप अपना हैबिट बना, अगर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके लिख रहे हैं तो इस रिलेशन को आप लिखते हैं नेट फोर्स इस पर कितना है, तो भाई 100 माइनस 40 इक्वल्स टू इसका मास, तो इसका मास 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन a1। सेम चीज़ यहाँ से वही चीज़ आ जाता है, इसी को एक स्टेप स्किप करके हम यहाँ से बढ़ गए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, जैसे भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, देखिए उसी तरह इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a2 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, इस पर नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना लग रहा है 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई इसका मास 8 kg। चलिए यहाँ से हो गया 20/8 मतलब ये हो गया 10/4 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्टूडेंट, कैलकुलेट द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द टू केसेज एज शोन इन द फिगर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर दो फिगर दिया गया है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं दोनों ही फिगर में एक m मास का ब्लॉक दिया हुआ है आपको, और इस m मास का जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है दोनों ही केस में। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहले वाले सिचुएशन में क्या है कि भाई एक m मास का ब्लॉक है, यहाँ पर 2m मास का एक ब्लॉक है, क्या क्या फोर्स लग रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो भाई जाहिर सा बात है इस पर एक नीचे की ओर इसका वेट mg मतलब 2mg नीचे की ओर लग रहा होगा, और इसका एक वेट जो है mg नीचे की ओर लग रहा होगा। दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि जितना टेंशन फोर्स ये ऊपर की ओर लग रहा होगा t वैल्यू का, उतना ही टेंशन फोर्स ऊपर की ओर इस पर भी लग रहा होगा। क्लियर है। चलिए इतना हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकालना है, तो पहले तो इतना समझिए कि इसका मोशन होगा या नहीं, अगर मोशन होगा तो किधर होगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो ध्यान दीजिए ये टी तो इंटरनल फोर्स हो गया, यहाँ पर नेट फोर्स इस सिस्टम में बात करें तो 2mg एक नीचे की ओर इधर लग रहा है और इधर 2mg इधर नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब ये वाला ज़्यादा हैवी वेट है, इसका मास ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, मतलब ये नीचे आना शुरू करेगा, मतलब ये इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, और ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। और चूंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। इतना तो डिसाइड कर लिए, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। चलिए ठीक है। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू दो तरीका है, जैसा कि हम आज के क्लास में पहले वाले क्वेश्चन में बताएं। एक तो जनरल तरीका है कि आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाएं, जो कि हम यहीं पर ड्रॉ कर दिए हैं सारा फोर्सेज वगैरह, ठीक है, और दोनों के लिए इक्वेशन लिखे। देखिए जिसको हम बहुत तेज़ी से यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लिए इक्वेशन होगा, ये नीचे की ओर आ रहा है तो 2mg माइनस टी, नीचे की ओर नेट फोर्स हो गया 2mg माइनस टी, ऊपर वाला माइनस हो गया, इक्वल्स टू इसका मास कितना है 2m और इसका एक्सेलरेशन a। ये पहला रिलेशन हो गया, ये ऊपर की ओर जा रहा है, नेट फोर्स ऊपर की ओर, तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो जाएगा t माइनस mg, तो t माइनस mg इक्वल्स टू इसका मास m है, एक्सेलरेशन a, m इंटू a। ये दूसरा रिलेशन, एक तो ये तरीका हुआ। अब दोनों रिलेशन को सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से आपको a का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल के देखिएगा। अब हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं ट्रिक की सहायता से, जैसा कि आज के क्लास में पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। नेट एक्सेलरेशन सीधे लिखना है तो भाई हम लोगों को नेट फोर्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। चलिए ठीक है, नेट फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा इंटरनल फोर्स टी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नेट फोर्स इस सिस्टम पे चूंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये कंसेप्ट तभी यूज कर सकते हैं जब सेम एक्सेलरेशन से जितने भी ब्लॉक्स उस प्रॉब्लम या सिचुएशन में है सबके सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए, तभी इस फॉर्मूले इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है ध्यान दीजिए, ये तो इंटरनल फोर्स होगा, इसको नहीं कैलकुलेट करना। तो नेट फोर्स एक इधर 2mg नीचे की ओर इधर लग रहा है और एक इधर mg नीचे की ओर, मतलब फाइनली ये नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो इस पर नेट फोर्स जो है एक्चुअल में 2mg माइनस mg, चूंकि ये mg जो है इस 2mg को काउंटर बैलेंस कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्लियर। तो नेट फोर्स हो गया 2mg माइनस mg और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है m प्लस 2m, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ध्यान दीजिए m वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा mg, नीचे में 3m, mg डिवाइडेड बाई 3m मतलब g डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/3, पहले वाले पार्ट का। दूसरे वाले पार्ट का देखते हैं। चलिए ये पहले वाले पार्ट का जनरल मेथड था, दूसरे वाले पार्ट का देखिए। अब इसका भी बहुत आसानी से आप डायरेक्ट इसका एक्सेलरेशन, ये 2mg का वैल्यू के फोर्स से हम इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं और इस पर इसका वेट जो है ये mg वैल्यू का इससे कम लग रहा है, मतलब कि पक्का बात है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर हो जाएगा। क्लियर बात है। इस केस में अगर इसका एक्सेलरेशन हम a' मान लेते हैं तो ध्यान दीजिए डायरेक्ट आप a' का वैल्यू लिख सकते हैं। नेट फोर्स, सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक फोर्स 2mg नीचे को इधर लग रहा है, एक ये mg इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई
टोटल मास, ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में मास एक ही है, ये m ओनली, यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है। 2 mg का वैल्यू का फोर्स से कोई आदमी इस तरह से इसको खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया, m ही हो गया, और यहाँ से इसका 2 mg माइनस mg हो गया डिवाइडेड बाई m, मतलब इसका आंसर हो गया g। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट कह रहा है टू मासेज m1 इक्वल टू 4 kg एंड m2 6 kg आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग which passes over a light frictionless pulley as shown in the figure. Calculate acceleration of the two masses and tension in the string. Take g equals to 10 meter per second square. चलिए ठीक है स्टूडेंट, आप सिचुएशन देख सकते हैं, एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है, ये सिचुएशन है। तो दोनों ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा और साथ ही साथ ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस हुआ, ये हम लोग को निकालना है। चलिए अब एक बात तो क्लियर है भाई कि जितना एक्सेलरेशन से, अच्छा ये इस पर देखिए कौन कौन सा फोर्स है, ये 6 mg, तो mg मतलब 6 × 10 मतलब 60 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और mg 4 × 10 मतलब 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ये 60 न्यूटन वाला ज़्यादा है, ये ज़्यादा इसका वेट है, इसका मतलब है कि ये नीचे आना शुरू करेगा और ये ऊपर जाना शुरू करेगा। और चूंकि डायरेक्टली एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, अब जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि उस सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है और उस सिस्टम में टोटल मास कितना है। ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई, 60 न्यूटन का फोर्स ये नीचे की ओर जा रहा है, ये 40 न्यूटन भी नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब कि नेट फोर्स इस सिस्टम में बात किया जाए तो 60 - 40 नेट फोर्स इतना लग रहा है। क्लियर है। और इस पे टोटल मास कितना है, 4 + 6, 4 kg + 6 kg, मतलब यहाँ से ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये उतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, निकल गया। चलिए अब टेंशन का वैल्यू निकालते हैं भाई। टेंशन यहाँ पे क्लियर है, इस तरह से टेंशन इधर टी लग रहा होगा और यहाँ भी इस तरह से टेंशन टी लग रहा होगा। तो अब ऐसा करते हैं, चूंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को पता है तो किसी एक के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स वहाँ पे जब लिखेंगे तो टी का वैल्यू आएगा, मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, निकल जाएगा किसी एक का। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक ले लेते हैं फॉर 4 kg ब्लॉक, ठीक है। और आप बिगनर हैं तो सेम काम आप 6 kg के लिए करके देखिएगा, आंसर सेम आना चाहिए। 4 kg वाले ब्लॉक के लिए हम लोग लिख रहे हैं नेट फोर्स, ये चूंकि ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना है, t - 40, t - 40 इक्वल टू इसका मास कितना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 4 है और इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर की ओर कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये हम लोग निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए t का वैल्यू हो गया 40 + 8, मतलब t का वैल्यू हो गया 48 न्यूटन, इतना टेंशन डेवलप हुआ। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m2 = 4 kg rests on a smooth inclined plane of 30 degree. It is connected by a light string which passes over a smooth and light pulley to another block of mass m1 = 6 kg hanging vertically. Calculate the acceleration of the block and also tension in the string. Take g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो ब्लॉक आपको दिया हुआ है, सिचुएशन आप देख सकते हैं 30 डिग्री का एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, और यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक रखा है, यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक इस तरह से हैंग किया हुआ है। तो दोनों ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा और टेंशन का वैल्यू। अगेन एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्लियर बात है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन से। देखिए फिर कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, इसका वेट जो है mg 60 न्यूटन का, m × g का वैल्यू 10 मतलब 6 × 10 मतलब 60 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। एक तो इंटरनल फोर्स इधर टेंशन लगेगा, इधर भी टेंशन लगेगा, और इस पर नेट फोर्स इधर जो लगेगा, ध्यान दीजिएगा इधर जो लगेगा। अब चूंकि ये स्लोप की तरफ है तो इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है कि इधर साइन होगा कॉस होगा क्या, स्लोप मतलब एस से स्लोप एस से साइन, हमेशा याद रखना। तो इधर कितना वैल्यू का फोर्स लगेगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो m कितना हो गया 4g कितना 10 × sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इक्वल्स टू 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, इधर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 60 न्यूटन के फोर्स का इसका वेट जो है इधर लग रहा है और इधर 20 न्यूटन ही लग रहा है। इसका मतलब है कि ये नीचे इधर वेट ज़्यादा है, ये सर्टेन एक्सेलरेशन से इधर नीचे आएगा, और चूंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा। पक्का बात है ना, क्लियर है। चलिए अब चूंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स
नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम में, और सिस्टम में टोटल मास कितना है, जितने भी मास है सबको ऐड कर दीजिए। चलिए नेट फोर्स ध्यान दीजिएगा, 60 न्यूटन का इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का इधर, ये इसको अपोज कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है 60 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 मतलब ये हो गया, सिंपली आप समझ सकते हैं दिस इज 40/10 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना एक्सेलरेशन निकल गया। क्लियर है। चलिए अब जब ये हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन इतना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकल गया है, तो टेंशन का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। भाई टेंशन जितना यहाँ पर होगा, चूंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लाइट स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, उतना ही टेंशन यहाँ भी होगा, टी होगा। अब टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए आप किसी एक के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन F=ma में यूज कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा आसान, ज़्यादा आसान लग रहा है। इतना एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया है। इसका मास भी हमको पता है, टेंशन एक ही अननोन रहेगा, लिख देते हैं। नेट एक्सेलरेशन इधर, नेट फोर्स इधर नीचे की ओर कितना हो गया 60 माइनस टी, 60 न्यूटन नीचे, टी न्यूटन ऊपर, मतलब नेट फोर्स 60 माइनस टी इक्वल टू इसका मास कितना हो गया 6 kg और इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा 60 माइनस टी मतलब 24, इसलिए टी का वैल्यू कितना हो गया 60 माइनस 20, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3 मतलब 36 न्यूटन इज योर आंसर। और ये टी का वैल्यू आप इसका भी इक्वेशन लिख के निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। बिगनर है तो करके देखना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट कह रहा है 2 blocks are connected by a light string which passes over a frictionless and light pulley. The inclines are smooth. Find A the acceleration of each block and B the tension in the string. Take m1 equals to 6 kg, m2 4 kg, θ1 equals to θ2 equals to 30 डिग्री एंड g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, सिचुएशन आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इंक्लाइन प्लेन पे 2 ब्लॉक रखा हुआ है, एक का मास 6 kg, एक का मास 4 kg, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दोनों तरफ 30 डिग्री है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना, ये हम लोग को निकालना है। तो अगेन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है भाई कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब कौन किधर मूव करेगा उस चीज़ के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना फोर्स लग रहा है। जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा उधर ब्लॉक मूव कर जाएगा। क्लियर है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ये mg साइन थीटा ये तो हो गया, और एक इसके परपेंडिकुलर जो लगेगा mg कॉस थीटा, उसको तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बैलेंस कर देगा। तो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा, इसलिए उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सीधे डायरेक्टली ओनली अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि इसका मोशन भी या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा, इसीलिए सिर्फ हम लोग इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर बात है। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, स्लोप है, इससे स्लोप इससे साइन, मतलब mg साइन थीटा, ध्यान दीजिए। चलिए ये फोर्स हम लोग निकालते हैं, mg साइन थीटा, इसका मास कितना है 6m इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, मतलब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 3 मतलब 30 न्यूटन। इधर जो फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। चलिए अब इधर देख लेते हैं, इधर कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है। ये हो गया mg साइन थीटा, तो m हो गया 4, g हो गया 10, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, ये इधर हो गया, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 20 न्यूटन। क्लियर है। मतलब इधर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका मतलब है कि इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है इधर मूव करेगा, जितना एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर जाएगा, जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जाएगा, चूँकि 30 न्यूटन बड़ा है 20 न्यूटन से। क्लियर है। चलिए मोशन समझ गए। अब एक्सेलरेशन, चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाई टोटल मास। चलिए अब देखते हैं नेट फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ये इधर की ओर है, इसका नेट एक्सेलरेशन इधर की ओर है, तो इधर की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये हम लोग निकालेंगे भाई। तो 30 न्यूटन अभी सिस्टम पे, अभी इस दोनों को एक सिस्टम की तरह एज्यूम करते हुए सोचना है। 30 न्यूटन एक इधर लग रहा है और इसको अपोज कर रहा है इसी अलोंग द इंक्लाइन, ये 20 न्यूटन अपोज कर रहा है, मतलब नेट फोर्स जो है अलोंग द इंक्लाइन जो है वो 30 माइनस 20 हो जाएगा, 30 में से 20 माइनस हो जाएगा। क्लियर है। डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 6 kg प्लस 4 kg, मतलब 6 प्लस 4 मतलब ये हो गया 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया।
क्लियर है। चलिए अब हम लोग टेंशन का वैल्यू निकालते हैं। टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, टेंशन तो आप समझ सकते हैं भाई, जितना टेंशन इधर ये टी लगेगा उतना ही टेंशन इधर लगेगा। चलिए तो किसी एक ब्लॉक के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। चलिए किसी के लिए हम 4 kg के लिए करते हैं, ज़्यादा आसान लग रहा है, आप इसके लिए करके देखिएगा, दोनों के लिए आसान है। चलिए 4 kg के लिए, 4 kg वाले ब्लॉक के लिए नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन हमको पता है, इसका मास भी पता है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ये भी पता है, इस तरफ वाला फोर्स निकालना है, नहीं निकाल लेंगे। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इस पर ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, नेट फोर्स ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो गया, इधर t वैल्यू का फोर्स लग रहा है t, इधर 20, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर t माइनस 20, तो नेट फोर्स t माइनस 20, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इतना हो गया, इसका मास कितना हो गया, मास 4 kg और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, बस इतना आना चाहिए लिखने, इसके आगे तो मैथ्स है, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये आपका t का वैल्यू हो गया t माइनस 20 इक्वल्स टू 4, इसलिए t का वैल्यू हो गया 24 न्यूटन इज योर आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।